कश्मीर ऑर्फन रिलीफ ट्रस्ट में है और यहाँ पर कोर्ट की 19th एनिवर्सरी सेलिब्रेट की जा रही है। आइए यहाँ पर मौजूद लोगों से जानेंगे मज़ीद इस इवेंट के बारे में। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? नूरेज़। क्या कर रहे हो? एंजॉय कर रहे हैं। अच्छा, कौन सी क्लास में पढ़ते हैं? 2A। आप कौन सी क्लास में पढ़ते हो? PG। क्या नाम है? इस्माइल। आपको क्या नाम है? अब्दुल्ला। कौन सी क्लास में पढ़ते हैं? 3। आज यहाँ पे इवेंट में अच्छा लग रहा है आपको आके? जी। आपका क्या नाम है? हाशिर। आप कैसा लग रहा है इवेंट में आके? अच्छा। आप कितने टाइम से यहाँ पे हैं कोर्ट में? मुझे कोर्ट में आए हुए 9 to 10 ईयर्स हो गए हैं। आप क्या डिग्री है, मतलब क्या कर रहे हैं आप? मैं अभी मेरी FSC हुई है। अब इंशाल्लाह नेक्स्ट लॉयर में मैंने करना है, लॉयर के लिए। यहाँ का इन्वायरमेंट कैसा लगा? यहाँ का इन्वायरमेंट बिल्कुल घर जैसा है, जैसे घर में होता है। जो कुछ घर की फैमिली है, बिल्कुल फैमिली की तरह है यहाँ पे। इवेंट कैसा लग रहा है आपको? इवेंट जब ऐसा इवेंट तो मैंने शायद कोर्ट के अलावा कहीं भी ना देखा। ज़बरदस्त इवेंट है ये। एंजॉय कर रहे हैं? हाँ, एंजॉय क्यों नहीं। अच्छा, काफ़ी अच्छा बच्चों ने परफॉर्मेंस किया है। ज़बरदस्त परफॉर्मेंस थी, मेहनत की हुई थी उन बच्चों ने। बहुत अच्छा लगा देख के ये। इस इवेंट के बारे में आपसे ये कहता हूँ जी कि 8 अक्टूबर 2005 के ज़लज़ले ने बुनियादी तौर पर एक फ़रिश्ता सिफ्त इंसान को एक ऐसी सलाहियत के साथ जो है ना यहाँ पहुँचाया है कि वो ये इवेंट बुनियादी तौर पर उन बेसहारा लोगों के लिए जो यतीम हो जाते हैं या ऐसे मामलात में वो जो है ना बेसहारा हो जाते हैं, तो उनके लिए एक बहुत ज़बरदस्त प्रोजेक्ट चौधरी अख्तर साहब ने ये बनाया है। इसमें सिर्फ फलाई काम नहीं होते हैं, बल्कि आपने देखा होगा जी कि हर मकातब फ़िक्र के लोग इसमें पार्टिसिपेट करते हैं और यहाँ बहुत ज़्यादा काम होते हैं। आप देखें कि यहाँ आज़ाद कश्मीर बार में जो है ना एक कोटली आज़ाद कश्मीर में बर्न सेंटर 200 बेडरूम का बनाया गया है, जो बिल्कुल आखिरी मराइल में है। बाकी बेशुमार प्रोजेक्ट वहाँ और भी हो रहे हैं। आज़ाद कश्मीर में ये देखें कि मीरपुर में एक 500 बेड का ये जात्रा में एक हॉस्पिटल बन रहा है और स्वाबी में 200 जो बच्चों को जो है ना वो ज़ेर तालीम, इसी तरह का एक प्रोजेक्ट वहाँ स्वाबी में भी है। और मीरपुर में ये बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है, इसमें 650 बच्चा तकरीबन ज़ेर तालीम है और आज 19 साल के बाद वो बच्चे जवान हो गए हैं और एक बड़े बड़े उहदों पर फाइज हैं और उनकी तालीम जो है ना वो आखिरी मराइल में भी है और कुछ बच्चे जो है ना यहाँ से फ़ारुग भी हो चुके हैं। देखें आपके ये कितना बड़ा काम है कि यहाँ बच्चे जवान होकर उनकी शादियाँ भी जो है ना इस कोर्ट के ज़रिए से की जा रही हैं। तो मैं समझता हूँ जी कि आज़ाद कश्मीर बार में एक मुनफरिद किस्म का ये प्रोजेक्ट है जिस पर चौधरी अख्तर साहब ने काम किया है। अल्हम्दुलिल्लाह हम सारे दुआ गो हैं, दामे दिल में सुखने हम भी चाहते हैं जी कि इसकी जिस तरीके से हमारी मदद हो सके हम करें ताकि ये आज़ाद कश्मीर का एक मुनफरिद किस्म का प्रोजेक्ट पायत उम्मीद तक पहुँचे। थैंक यू वेरी मच। जी वालेकुम अस्सलाम। आज के इस इवेंट के बारे में आपकी क्या राय है? जी आज का ये इवेंट है कोर्ट का जो 19वां एनिवर्सरी डे है, इसके हवाले से हम चेयरमैन कोर्ट चौधरी मोहम्मद अख्तर साहब की जो लाजवाल जो बेमिसाल खिदमात हैं उन पे उन्हें खराज तहसीन पेश करते हैं और दुआ गो हैं कि अल्लाह पाक उनको इस्तकामत अता करे और ऐसे ही वो जो इंसानियत की खिदमत है उसे जारी सारी रखें। वो मीरपुर के एक प्रोफेसर थे, उनका कहना था कि गोहर की नुमाइश चे मानी, गोहर पहचाना जाता है जिस रेत में शामिल हो सोना, उस रेत को छाना जाता है। और मैं चूँकि साबिक जज हूँ तो कानून की ज़बान में कहते हैं फैक्ट्स प्रूव नॉट टू बी प्रूव, के जो एक हकीकत हो उसको किसी शहादत की ज़रूरत नहीं होती है। सूरज अपनी गवाही खुद होता है, अपनी उसकी जो रोशनी होती है उसकी शहादत होती है। इसी तरह कोर्ट का जो अपना, मैं पहली मरतबा आया हूँ, चौधरी अख्तर साहब से एक मरतबा कोर्ट की मुलाकात हुई, डॉक्टर याकूब साहब और मुबारक बिस्मिल साहब के, बहुत बड़ा काम कर रहे हैं वो। तो मैं पहले भी कहता था कि ये लोग चुनिंदा लोग हैं, दे आर चूजन पीपल। हर आदमी चौधरी अख्तर नहीं बन सकता, ये अल्लाह पाक की करम नवाज़ी, अल्लाह पाक चुनता है ऐसे लोगों को जो लोगों की फलाह के लिए, लोगों की बेहतरी के लिए इंसानियत का काम करते हैं। अख्तर चौधरी साहब का जो ये काम है ये तारीफ़
लफ्ज़ बहुत कम है इसके लिए कि अल्लाह उन्हें जज़ाए खैर अता फरमाए। उन्होंने बहुत काम किए हैं। कोटली, मैं कोटली से बिलोंग करता हूँ। कोटली में उन्होंने बर्न सेंटर शुरू किया और फिल्ट्रेशन प्लांट्स लगाए। कोटली में भी बड़ा काम किया उन्होंने। और ये जो कोर्ट का अपना सिस्टम है, ये तो इसका क्या कहना है। ये वही मैं फिर आपसे कहूँगा कि ये खुद बोलता है उनका काम। इसे किसी पाल अल्लाह ताला ऐसे लोगों को, ये अल्लाह के पास अजर है। ये हम लोग इनको क्या अजर देंगे, हम क्या तारीफ़ करेंगे। ये अच्छे लोग हैं, बड़े लोग हैं, हम छोटे लोग हैं। और अल्लाह ताला चौधरी अख्तर साहब जैसे लोग पैदा करे और बहुत सारे लोगों को अल्लाह ताला इनके नक्शे कदम पर चलने की तौफीक अता फरमाए। हर काम अल्लाह की तौफीक से होता है, अल्लाह की मेहरबानी से होता है। तो इन्होंने कोर्ट में यतीम बच्चों, मस्कीन बच्चों, बेघर बच्चों के लिए बहुत काम किया है। और बस मैं आपको क्या कहूँ कि ये लोग वो हैं जिन्होंने दुनिया में जन्नत खरीदी है। ये जन्नत खरीदते हैं। ये वो लोग हैं जिन्होंने दुनिया में जन्नत खरीद ली है। यहाँ यतीम, मस्कीन, बेसहारा, बेघर, नादार लोगों की बच्चे इल्म हासिल कर रहे हैं और अच्छे मकाम पे जा रहे हैं। मैं तो पहली मरतबा आया हूँ। मुझे वो मुबारक बिस्मिल साहब, वो हमारे कोटली के चौधरी अख्तर हैं। तो वो वहाँ पे डायलिसिस सेंटर उन्होंने रखा हुआ है। तो उन्होंने कहा कि आज कोटली में मेरे एक दोस्त हैं डॉक्टर याकूब साहब, मैं उनके साथ आया हूँ। तो यहाँ आकर एहसास हुआ है कि आज का जो फंक्शन है 8 अक्टूबर के हवाले से बहुत अच्छा फंक्शन अरेंज किया है आप लोगों ने। तो अल्लाह ताला आपको जज़ाए खैर दे। बाकी जो है ये कि ज़लज़ले रोज़ ही आते हैं। अब 8 अक्टूबर जो है वो कहते हैं कि भूचाल हर घड़ी जिसके दीवारों दर में रहते हैं, हमारा हौसला देखो हम ऐसे घर में रहते हैं। अल्लाह ताला हमारे वतन की खैर करे, मुल्क की खैर करे और ऐसे लोगों को अल्लाह ताला जज़ाए खैर दे और ऐसे मज़ीद लोग इस सोसाइटी में पैदा हों। बस मैं इससे ज़्यादा क्या कहूँ। चौधरी अख्तर साहब को अल्लाह ताला, हम क्या तारीफ़ करेंगे या उनकी बात। बस उन्होंने, मैं एक सिंपल कि उन्होंने अपना रास्ता सीधा बना लिया है बस। ईयर्स से इस कोर्ट में 7 years। आप क्या कर रहे हैं? मैं अभी स्टूडेंट हूँ 8 क्लास की। 8th क्लास में। यस। आज के इवेंट जो कंडक्ट हो रहा है इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? देखें, अब हर जो इवेंट यहाँ पे ज़रूरी भी है बिकॉज़ के यहाँ पे 8 अक्टूबर को बहुत सारे हमारे बहन भाई ऐसे हैं कि जिनके फादर मदर की डेथ हो गई थी। अब ये एक वो सारा उन्हीं बच्चों ने किया है। सुबह हमारी रैली भी जाती है तो उसके बाद ये है कि उनके लिए दुआ वगैरह होती है वहाँ पे। फिर यहाँ पे शाम को इवेंट होता है। यहाँ पे ये है कि हमारे डोनर्स वगैरह सब आते हैं, वो इवेंट देखते हैं, वो चीज़ें देखते हैं, फिर वो डोनेट करते हैं। यहाँ पे बहुत सारे बच्चों का फ्यूचर है। तो कोर्ट के बगैर तो हम लोग कुछ भी नहीं है। हम सब की उम्मीदें हैं यहाँ से। कैसा लग रहा है आपको ये इवेंट? बहुत अच्छा लग रहा है। बहुत कोशिश की जाती है कि कोई भी बच्चा पीछे ना रहे। हर साल इवेंट्स होते हैं और जितने भी फंक्शंस होते हैं या वो ड्रामास होते हैं तो उनमें डिफरेंट बच्चों बच्चों के जो बच्चों में टैलेंट्स हैं वो दिखाए जाते हैं। जैसे कवाली का भी किया, ये उसाम भाई वगैरह ने किया। तो आसान नहीं है, हर कोई नहीं कर सकता। तो इन लोगों को भी सिखाया जाता है, इनके लिए प्रॉपर स्टार आते हैं। और बिल्कुल जिन बच्चों में जो स्किल्स है, जैसे कुछ आर्ट्स, हमारी आर्ट की टीचर भी हैं, जो बच्चे आर्ट्स में इंटरेस्टेड हैं वो लोग आर्ट्स करते हैं। फिर जो कुछ और चीज़ में इंटरेस्टेड है बच्चे, जैसे हमारे फुटबॉल वगैरह का भी है सारा, वो सारा आते हैं, बॉयज़ को सिखाते हैं। फिर हमारा भी लड़कियों का भी है। तो हमारी अपनी टीचर्स हैं, जिसको जो है, जिसके अंदर टैलेंट है। तो ये नहीं है कि आपने सिर्फ पढ़ना ही है, आप जो करना चाहते हो वो आप कर सकते हो। आप क्या नाम है आपका? उस्मा खान।
आज के इवेंट जो कंडक्ट हो रहा है इसके बारे में क्या बोलना चाहेंगे? मैं कहना चाहूँगी कि बहुत अच्छा इनिशिएटिव है। कोर्ट जो आज़ाद कश्मीर का ऑर्फनेज के लिए यहाँ पे सेंटर बनाया गया है। सबसे बेस्ट बात यह है कि आप देख सकते हैं कि कितनी दुनिया है जो कि इनके काम को अप्रिशिएट करने आई है। आज इनकी एनिवर्सरी है, 19th एनिवर्सरी है। इनको बहुत बहुत मुबारक हो कि ये इतना अच्छा इनिशिएटिव कर रहे हैं। जो सोसाइटी में आपका डिप्राइव्ड ऑर्फन्स हैं, यतीम बच्चे हैं, आपको पता है इस्लाम में भी इसमें बहुत ज़्यादा जोर दिया गया है कि अगर आप किसी यतीम की कफ़ालत करते हैं तो आप वो अल्लाह ताला के बहुत नज़दीक हो जाते हैं, जन्नत के हकदार बन जाते हैं। तो इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि ना सिर्फ ये खुद जो इनिशिएटिव कर रहे हैं लेकिन आम आवाम, गवर्नमेंट सारे इस इनिशिएटिव के लिए आएँ, बेहतरीन तरीके से इनका साथ दें। और आप देख सकते हैं कि जितना आप ज़्यादा इन चीज़ों को फैलाएंगे, ना सिर्फ ऑर्फनेज लेकिन उनके साथ जो उनके अक्सर सिंगल मदर्स भी होती हैं जिनको ये लोग कर रहे हैं, उनकी एजुकेशन पे ध्यान दे रहे हैं, उनको जॉब्स दे रहे हैं। और मैंने तो सुना है कि जिनको जॉब्स देते हैं उनकी भी वो लोग भी आके यहाँ पे इन्वेस्ट कर रहे हैं, यहाँ पे इनकी फंडिंग्स कर रहे हैं, इनका ख्याल रख रहे हैं। तो हम जो साहिब किफ़ालत लोग हैं वो क्यों नहीं इतने बड़े कॉस्ट के लिए आगे आते और इस चीज़ को करते। तो आप लोगों की तवज्जो से मैं पैगाम देना चाहूँगी कि आइए और आके इनके साथ हाथ थाम के इन सब के लिए इनकी खिदमत कीजिए, ना सिर्फ बच्चों की जो कि अंडर प्रिविलेज्ड हैं, डिप्राइव्ड हैं, लेकिन इसके अलावा ना अल्लाह ताला के आगे भी तो हमने कोई जवाब देना है। तो इसलिए आप लोग भी, बहुत अच्छा कॉज है, आप लोग भी इसको फैला रहे हैं। सो ऑल द वेरी। आज के ये जो इवेंट कंडक्ट हो रहा है इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? मुझे तो तकरीबन 18 साल हो गए हैं कोर्ट में, तो हर साल हम ये इवेंट यहाँ पर अरेंज करते हैं। तो बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है कि इतने सारे मेहमान जो हैं हमारे इस इवेंट में हमारे घर में आए। ख़ास तौर पे इवेंट तो चले बाद में, लेकिन हमारे घर में उन्होंने विज़िट वगैरह किया और हमारे घर में वो इतने जो बड़ा इवेंट हो रहा है जो हर साल होता है। तो अब ये इसी वजह से, क्योंकि 8 अक्टूबर के ज़लज़ले की वजह से, तो अब क्योंकि बेसिकली ज़्यादातर बच्चे वो यहाँ पे मुजफ्फराबाद के हैं जो 2005 के ज़लज़ले के बाद आए थे, तो इस वजह से ये जो इवेंट है इस डेट को रखा गया और अल्हम्दुलिल्लाह बहुत इंजॉय करें और बहुत मज़ा आ रहा है इस इवेंट में। आज के जो इवेंट कंडक्ट हो रहा है इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? Well, I have a lot of mixed feelings for this event to conduct हो रहा है यहाँ पे, because it is very very nice, full of the passionate essence and the feelings. जो मौका है वो बड़ा diverse किस्म का मौका है, because we actually memorize people जिनकी बहुत सारी contributions हमारी community में भी हैं, who lost their lives on 8 of October, and we also revive the essence that how this place came into being, and the reason I have all the mixed feelings. This is Asia's #1 orphan relief trust, and आप अभी भी देख रहे होंगे कि कितनी contribution इसके कितने लोगों की तरफ से है, and it's all the community work and the diligent and honest working of the administration from this organization. So I'm enjoying, I am just reviving all the essence I have right now in my heart, but I would also have this tiny bit of a message for all the people around, that please recognize the efforts of the people. बहुत दिलो जान से लोग बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं यहाँ पे। देयर आर डिफरेंट डिपार्टमेंट्स, इवन हाउस हेल्प से लेके there are people designated for each and every child. हर उसकी एक्टिविटी के लिए there are designated people. So everybody worked really hard. I think everybody should recognize that, appreciate that, and contribute to the court, Kashmir Orphan Relief Trust. It's an identity which we are very proud of from Mirpur, Azad Kashmir. Thank you. यहाँ पर मौजूद लोगों का यही कहना है कि कश्मीर ऑर्फन रिलीफ ट्रस्ट, जो कि एशिया का सबसे बड़ा इदारा है, यहाँ पर मौजूद बच्चों को एजुकेशन के साथ साथ वो सभी फैसिलिटीज़ प्रोवाइड की जा रही हैं जिनकी उन्हें ज़रूरत है। ऐसे इदारे को सपोर्ट करना एक बहुत ही बेहतरीन अमल है। ईमान मुख्तार, रोज़ न्यूज़, मीरपुर, आज़ाद कश्मीर।